हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए लेक्चर के साथ। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सिविक्स चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में विविधता के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देखेंगे और आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ, इससे बाहर से आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलेगा। और आप लोग अपना 2 नंबर जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 नंबर फिक्स कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न पहला देखिए, अमेरिका समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन से हैं? तो अमेरिका के 2 सामाजिक विभाजन कौन से हैं वो देख लीजिए। अमेरिका के तो इस उत्तर है, अमेरिका समाज के 2 सामाजिक विभाजन है। पहला अश्वेत अमेरिकी समाज और दूसरा अश्वेत अमेरिकी समाज। श्वेत अश्वेत 2 है, जिसमें गोरा लोग और काले लोग हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? उत्तर है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता है। तो भारत में भी 2 चीज़ें हैं। सामाजिक विभाजन का आधार जो है वो सामाजिक भिन्नता है और सामाजिक विभिन्नता है। भिन्नता विभिन्नता 2 चीज़ें हैं। तो आइए, सामाजिक और संस्कृति, इसमें सामाजिक है और इसमें संस्कृति है, 2 चीज़ें आ गई ना इसमें भारत में भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्या कहता है? टॉम स्मिथ और जॉन कॉलर्स में 2 समानताएं बताइए। तो आंसर इसका, दोनों ही अफ्रो अमेरिकी थे। दोनों ने मैक्सिको ओलंपिक में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे। दोनों ने 2 पदक जीते थे, स्वर्ण और कांस्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है? ये आंसर है, इम्पॉर्टेंट है, ये देखिएगा। अल्पसंख्यक वर्ग उन वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो। तो आधी जो उसमें बहुसंख्यक होते हैं और अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनका योगदान अथवा देश की जनसंख्या का आधा भी नहीं होता, उससे कम होता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। और अन्य समुदाय से भी कम होता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? तो उत्तर है, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य अश्वेत लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। मार्टिन लूथर किंग इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था वो अश्वेत लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। और उसके हेड थे जो मतलब उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ये थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है? उत्तर है, सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज का जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लीजिए, मान लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट। सामाजिक विभिन्नता का अर्थ वे परिस्थितियाँ जहाँ सामाजिक, आर्थिक अथवा जातीय असमानताएं के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रो अमेरिका से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, अफ्रो अमेरिकन अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो उन लोगों को कहते हैं जो 17वीं और 19वीं सदी में गुलाम बना के लाए गए थे। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नस्ल भेद से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। नस्ल भेद लोगों को कम या उनसे छोटा समझना ही नस्ल भेद कहलाता है। ये चीज़ है नस्ल भेद। नस्ल भेद से का तात्पर्य इसे कहते हैं। आप नस्ल भेद का यहाँ से पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने से बना के आंसर लिख सकते हैं, वो सही हो सकता है। नस्ल भेद लोगों को अपने से कम समझना, लोगों को हीन, लोगों की आवश्यकताओं का अवहेलना करना, ये चीज़ें नस्ल भेद कहलाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रंग भेद से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, रंग के आधार पर भेदभाव करना अथवा जहाँ अश्वेत और श्वेत लोग रहते थे और जहाँ
श्वेत के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाई गई और श्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और ये अमेरिका में भी हो रहा था ऐसे ही। प्रश्न 11वां, मैक्सिको ओलंपिक खेल में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध किया था? तो दो ओलंपिक थे ये, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स, ये दोनों थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ था? तो उत्तर है धार्मिक और राजनीतिक विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया था। तो ये जाति और धार्मिक दो चीज़ों की वजह से ये कई टुकड़ों में टूट गया था, इसलिए उसका विभाजन हो गया। प्रश्न 13वां, अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? तो उत्तर है मार्टिन लूथर किंग, मतलब लूथर को मैं लूथर पढ़ लेता हूँ, पता नहीं क्यों ये आता है जैसे मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 से नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिका लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। यह आंदोलन अहिंसक था। चीज समझ में आया? ये 1954 में चलाया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, और इसके दो लोग थे, मार्टिन लूथर किंग थे, मतलब मेन तो यही है, दो लोग थे और एक और थे, उनका दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन एक और थे, लेकिन ये हर जगह इन्हीं का नाम आता है, हर जगह इन्हीं का नाम आता है। चलिए प्रश्न 14वां देखते हैं, यानी 14, विभाजित समाज से क्या तात्पर्य है? उत्तर है एक ऐसा समाज जिनमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं बहुत गहरी होती है, उन्हें समाज मतलब सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो जिनमें ये तीन सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं गहरी हो जाती हैं। लोग ऐसे ऐसे मानते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें चलती हैं, जाति, समूह, वर्ग, ये सब देखते हैं लोग हैं। तो प्रश्न 15वां देखिए, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने अमेरिकी अश्वेत धावक कॉलर्स और स्मिथ को किस प्रकार अपना समर्थन दिया था? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर कॉलर्स और स्मिथ के प्रति अपना समर्थन जताया। ये चीज़ें अच्छी चीज़ें, ये आप लोगों को देखना चाहिए। प्रश्न 16, सन 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैक्सिको में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, अश्वेत अमेरिकी किससे कहा जाता है? उत्तर वे जो अफ्रीका से लाए गए दासों की संतान हैं और अब वे अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें अश्वेत अमेरिकन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 18, टॉम स्मिथ तथा जॉन कॉलर्स ने बिना जूता पहने जुराब में अपना पदक क्यों ग्रहण किया था? तो उत्तर इसका है अमेरिका में काले लोगों की गरीबी या नस्लवादी भेदभाव की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बिना जूते के अपने जो पदक थे वो ग्रहण किए थे। प्रश्न 19वां, पीटर नॉर्मन कौन था? तो उत्तर है पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया धावक था। उसने 1968 ईस्वी में हुए मैक्सिको ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया था। प्रश्न 20वां, स्मिथ और कॉलर्स का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया? तो उत्तर है ओलंपिक संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने को दोषी माना था, इसलिए उनका ओलंपिक जो पदक था वो वापस ले लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21वां, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्ष तक चलता रहा? तो उत्तर है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1415 वर्ष तक 1954 से 1968 के मध्य तक चलता रहा। ये आंकड़ा बहुत ही सही है, 14 से 15 वर्ष तक चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 22वां, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद है? उत्तर है भाषाई एवं धार्मिक विभेद है। प्रश्न 23वां, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेताओं की अगुवाई में चलाया गया? उत्तर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाया गया था। ये कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका होगा? मुझे तो याद है 10 बार पूछ चुका होगा। प्रश्न 24वां, विश्व के कौन से देश में समरूप समाज है? तो उत्तर है जर्मनी और स्वीडन में, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। तो है ये चीज। प्रश्न 25वां, अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना ही अमेरिका का नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो आज के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे वो खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यानी 3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।